मांग 6 शिवरतन शर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न किया था माननीय मंत्री जी से, धान उपार्जन केंद्र से धान संग्रहण केंद्र के लिए उठाव के नियम क्या है। माननीय मंत्री जी ने ये तो बता दिया कि सुखद मान्य नहीं है उपार्जन केंद्र को, पर नियम क्या है ये आपने नहीं बताया अपने उत्तर में। आप मेरा प्रश्न पढ़ लीजिए और आपका उत्तर पढ़ लीजिए। तो पहला तो मेरे को आप नियम बता दीजिए, नियम क्या है उठाव के। और दूसरा, आपने अपने उत्तर में स्वीकार किया है 19-20 में धान उपार्जन नीति के अनुसार धान का उठाव कराया गया है तथा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी एवं आकस्मिक वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण धान उठाव प्रभावित हुआ है। आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं धान उठाव प्रभावित हुआ है। ये धान उठाव प्रभावित हुआ तो इससे कितना नुकसान हुआ और नुकसान किसने सहा? उपार्जन करने वाली समितियों ने कि शासन ने उपार्जन समिति करने वाली समितियों को उस नुकसान की भरपाई की? तो नियम और नुकसान की भरपाई, ये दो मेरा प्रश्न है। महोदय, इसमें निर्देश ये है कि अब धान उपार्जन जो नीति बनी हुई है उसके तहत देखिए जितना जल्दी हो सके खरीदी केंद्र से उसका उठाव किया जाए। कितना दो प्रकार के उठाव होते हैं। ये ऐसा कोई नियम नहीं है, ये आपका उत्तर है मेरे पास। लेकिन ये बताइए कि कभी कभी संभव है। कल रख दूंगा, माननीय अध्यक्ष जी, आप जो प्रश्न किए सुने तो जवाब दे लीजिए उसका। माननीय अध्यक्ष महोदय, उठाव दो प्रकार के होता है कि एक परिवहन की उसमें बचत हो, इसलिए खरीदी केंद्र से सीधे मिलर को होता है, डीओ के माध्यम से डीओ करता है वहां पे होता है। और एक जो बफर जब लिमिट होता है सोसाइटियों में अधिक खरीदी हो गई है तो उसके लिए फिर टीओ के माध्यम से संग्रहण केंद्र में जाता है और जितना जल्दी हो सकता है उतना करें। और इस साल हम लोगों ने जो नीति बनाई है उसके तहत जो 2021-22 में जो खरीदी हुई है उसका आपका 95% परिवहन आपका उसमें हो गया, उसमें परिवहन में। तो केवल एक साल का जो आप पूछ रहे हैं कि 2020-21 का उस समय एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जितने जल्दी हो सके उतना उठ जाए। इसमें सीधा समय निर्धारित है कि 3 दिन के अंदर उपार्जन केंद्र से धान उठ जाना चाहिए और 3 दिन से उपार्जन केंद्र से धान उठाने की प्रक्रिया मेरे को मालूम है, या तो मिलर उठाए या वहां से उठ के संग्रहण केंद्र में जाए। तो मंत्री जी घुमा फिरा उत्तर दे रहे हैं जितनी जल्दी उठ जाए। अरे आपके रिटर्न नियम में है 3 दिन का 72 घंटे का नियम है। माननीय मंत्री जी, आप सदन को गुमराह न करें। एक विषय और दूसरा विषय मैं जो इनसे पूछना चाहता हूं कि 2020-21 में कोरोना और आकस्मिक वर्षा के कारण धान उठाव प्रभावित हुआ। ये धान उठाव प्रभावित हुआ आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, तो इससे कितना नुकसान हुआ और इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? समिति वहन करेगी कि राज्य शासन समिति को भरपाई प्रदान करेगा? ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2020-21 में जो असामयिक वर्षा हुआ, कोरोना काल था, परिवहन नहीं हो पाया, इस कारण से जो नुकसान हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए समितियों को 218 करोड़ की एक मुश्त भरपाई हम लोग उसमें करेंगे ताकि समिति भी हमारा ठीक जिंदा रहे। और 3% की सुखद उसमें लिमिट किए हैं कि जिन समितियों में 3% की सुखद होगी उन समितियों में आपके जो कमीशन है बाकी सब जाएगा, और उससे ऊपर होगा तो समितियों के पास जो लॉस हुआ वो वही बंद करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 218 करोड़ रुपए भरपाई किया गया। ये 218 करोड़ रुपए एक मुश्त दे दिया गया। एक बात कि समिति वाइज नुकसान का आकलन करके समितियों को प्रदान किया गया। होता यह है कि राज्य शासन की स्थिति यह है कि उपार्जन केंद्र जो धान उपार्जन करता है उनका समय पे कमीशन का और मजदूरी का भुगतान भी नहीं कर पा रही। ये 218 करोड़ रुपए जो प्रदान किया गया है ये एक मुश्त सहकारिता विभाग को दे दिया गया, इस खाते से डाल के उस खाते में। समितियों के खाते में एक पैसा नुकसान का नहीं पहुंचा है और समितियों की स्थिति यह बन गई है कि समितियां अपने कर्मचारियों का भुगतान नहीं कर पा रही। तो मैं अब मंत्री से जानना चाहता हूं कि 218 करोड़ कितनी समितियों को बांटा गया, कितनी समितियों में नुकसान हुआ, आप एक ये बता दीजिए। और दूसरा, आप जो 3% की जो बात कर रहे हैं, ये 3% का अलाउ कितनी समितियों में आपने किया? आपने स्वयं ने भी उत्तर में कहा 3% को हमने अलाउ किया, ये कितनी समितियों में अलाउ किया आपने?
माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि जो 3% जो देय राशि होगी वो 217 करोड़ की होगी, और उसमें जो पूर्व वर्षों के जो लॉस थे वो 115 करोड़ का है, और ये केवल समायोजन होगा उसमें समितियों के खाते में एपेक्स बैंक के माध्यम से ये समायोजन की उसमें हुआ जाएगा, जहाँ पर 3% से कम लॉसेस है, और अगर उससे ऊपर होगा तो जो लॉसेस पहले के भी हैं वो उनसे वसूल की जाएगी उसमें। और माननीय अध्यक्ष जी, 20-21 की बात है, 1 साल पूरा हो गया और ये बात कर रहे हैं उन समितियों के खाते में जहां 3% से कम है वहां समायोजन किया जाएगा। ये समायोजन करने की कोई समय सीमा है? कोई समय सीमा निर्धारित करें, हम इतने दिनों के अंदर समितियों का समायोजन कर देंगे। और एक आपने 218 करोड़ देने की बात की है, समितियों को कुल नुकसान कितना हुआ इसका मूल्यांकन आपने कराया है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, वाला अलग अलग समितियों का है, कितना उसमें नुकसान हुआ है मैं अलग से जानकारी इसको दे दूंगा, लेकिन हमारे उद्देश्य नहीं है ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अंतिम जो भुगतान होता है वो समितियों के मिलान करने के बाद होता है। एक भी साल का बता दो, 18-19। अरे ये तो आप आपके समय के तो है। एक मिनट शर्मा जी, आप इतने विद्वान हैं कि इसी प्रश्न को 1 घंटा नहीं 2 घंटा आपसे निवेदन है, एक अंतिम प्रश्न कर रहा हूं। मगर इतने सारे बच्चे हमारे विधायक जानता नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 2021-22 का धान उठाव जो है वो कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। धान खरीदी 7 फरवरी को बंद हो गई, माने धान खरीदी को बंद हुए लगभग 1.25 महीने हो गए और उसके बाद भी धान उठाव की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अब ये 1.25 महीना लेट हो गया, समितियों को नुकसान होगा, इसको कौन सहेगा? माननीय ये अध्यक्ष 1.25 महीना क्यों लेट हुआ? इसके लिए कौन दोषी है? दोषी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? सुनिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2021-20 में जो धान खरीदी हुआ ये ऐतिहासिक धान खरीदी हुआ है, ये इतना अभी तक कभी नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय। जो 98 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी हुआ, और धान के जो उठाव के संबंध में बताना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मिलर के द्वारा 70 लाख मेट्रिक टन का धान उठाव हो चुका है, और परिवहन जो संग्रहण केंद्र में जो जाएगा वो 22,69,000 मेट्रिक टन धान का उठाव हो गया। तो कुल मिला के 93 लाख मेट्रिक टन का धान उठाव हो गया है। केवल 5% माननीय मंत्री जी, एक मिनट सुन लीजिए, 5 लाख मीट्रिक टन का धान का उठाव बाकी है, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं 1.25 महीने बाद। दूसरी बात, ये 70 लाख मीट्रिक टन या संग्रहण केंद्र में 22 लाख मीट्रिक टन धान गया, ये भी समय सीमा में नहीं गया, ये भी धान लेट पे गया, तो आखिर समितियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और आपकी लापरवाही के चलते समितियां डूब रही है, सारी सहकारी समितियां घाटे में जा रही है। इसके लिए दोषी कौन है और दोषी पे क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये तो आज मैं बताऊंगा आज की स्थिति में 93.5 लाख मेट्रिक टन का धान उठाव हो चुका है आज की स्थिति में। जो पूरा ये तो मैंने सुन लिया आपका उत्तर, 5 लाख मीट्रिक टन धान नहीं उठा। आप अरे भैया, आज तो अरे भी तो टाइम है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी विभागीय चर्चा पूरी सहकारी समितियां बैठ रही है, पूरी सहकारी समितियां घाटे में, विभागीय चर्चा बाकी है, उसमें इस तरह की बहस करिए। ये प्रश्नोत्तर का समय माननीय प्रश्नोत्तर का मंत्री जी का गलत। अध्यक्ष महोदय, ये बात सत्य है कि धान का उठाव तो हो नहीं रहा है टाइम से, नियमों का पालन भी नहीं हो रहा है, लेकिन अफसोस ये हो रहा है अध्यक्ष महोदय, पिछले कई साल से आखिर इस धान खरीदी का मालिक कौन है? आप हैं कि स्वास्थ्य मंत्री, खाद्य मंत्री हैं? उनका क्या रोल है जो वो बीच बीच में जवाब देते हैं? आपका क्या रोल है जो आप बीच में जवाब देते हैं? आज खाद्य मंत्री यहाँ उपस्थित नहीं है। नहीं सर, ये इस विभाग का मालिक कौन है? चलिए, मैं इस विभाग का मालिक कौन है धान खरीदी का? आप हैं कि वो है, ये बताइए। मालिक तो सरकार है माननीय। नहीं, सरकार का नाम तो कोई चीज नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है इसमें, धान खरीदी से लेके भगवान ही सरकार है इसका। सरकार कि आज तक का सबसे कभी खाद्य मंत्री जवाब देते हैं, कभी ये देते हैं, चलिए ये ठीक से बोल पाते हैं, आशीष छाबड़ा बोल पाते। अरे आखिर है कोई इसका मालिक, दायित्व है कोई, पता ठिकाना है?
धान खरीदी कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब तक करेगा, कब तक नहीं करेगा, एक जन कोई बोलो भाई, दो तीन लोग जवाब देते हो आप लोग। धान खरीदी सरकार करती है माननीय अध्यक्ष महोदय, और सरकार करेगी। सरकार के केंद्र बिंदु में किसान है, किसान की धान हम लोग खरीदी करेंगे। अरे आपके केंद्र बिंदु में कितना है सब जानते हैं। किसान मरने को बाध्य हो गया। माननीय अध्यक्ष सारी महोदय, सहकारी समितियां आशीष डूब रही है। कुमार छाबड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय।